हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी को रिवाइज कीजिएगा। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में स्थित है यह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला प्रश्न है, कॉको का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए, माइकोलॉजी कहलाता है कॉको का अध्ययन। अगला प्रश्न है, सीको का अध्ययन कहलाता है? आंसर है ऑप्शन डी, न्यूमिस्मैटिक कहलाता है सीको का अध्ययन। अगला प्रश्न है, सेलुलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है यह सेलुलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र है, यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, यह भी हैदराबाद में ही है, सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में है। अगला है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? आंसर है ऑप्शन सी, साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी, स्लाइडेन एवं स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए, फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, पूना में स्थित है यह नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। अगला प्रश्न है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है यह मलेरिया रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है, अंगूर का उत्पादन संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, बीटी कल्चर से संबंधित है अंगूर का उत्पादन। अगला है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक। अगला प्रश्न है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, इज्जत नगर में स्थित है यह वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है इसे, पक्षियों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, यह गांधीनगर में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए, करनाल में स्थित है यह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला है, वायरस का अध्ययन कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए, वायरोलॉजी कहलाता है वायरस का अध्ययन। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, यह ट्रॉम्बे में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बार्क कहा जाता है। अगला है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है? आंसर है
ऑप्शन बी यह गुड़गांव में है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। आंसर है ऑप्शन ए पैथोलॉजी कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। अगला है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। आंसर है ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी कहलाता है। यह कीटों से संबंधित विज्ञान एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आंसर है ऑप्शन बी लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगला है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी हिपोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन सी यह चेन्नई में अवस्थित है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन ए यह इंदौर में अवस्थित है। अब दोस्तों चलते हैं जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। आंसर है ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है। अगला है, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था। आंसर है ऑप्शन डी अशोक ने बनवाया था सांची के स्तूप को। अगला है, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है। आंसर है ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम है, दोनों नाम होता है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। अगला है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे। आंसर है ऑप्शन सी अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था। आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। दोस्तों इसको याद रखने का तरीका है, फाहियान यानी यान कहाँ गया, चंद्रमा पर गया है 2 बार। फाहियान चंद्रमा पर गया है 2 बार, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। फाहियान चंद्रमा चंद्रगुप्त द्वितीय रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अगला है, भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया। आंसर है ऑप्शन सी अकबर के द्वारा ही मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था। अगला है, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी केरल को कहा जाता है दक्षिण भारत का कश्मीर। अगला है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है। आंसर है ऑप्शन डी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, काला पैगोडा कहाँ पर अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन ए कोणार्क में अवस्थित है काला पैगोडा। अगला है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। आंसर है ऑप्शन सी विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। अगला है, सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य है। आंसर है ऑप्शन डी केरल है सर्वाधिक मसाला उत्पादक। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। आंसर है ऑप्शन सी बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। अगला है, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आंसर है ऑप्शन बी एनीमिया होती है खून की कमी से। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था। आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब ने करवाया था गुरु तेग बहादुर की हत्या। अगला प्रश्न है, एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है। आंसर है
ऑप्शन ए यह राष्ट्रकूट काल की है, एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चित्र। अगला है चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी 1949 में हुई थी चीन में लाल क्रांति। अगला है विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? आंसर है ऑप्शन डी वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश है यह। अगला है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन ए फैजाबाद थी लखनऊ से पहले अवध की राजधानी। अगला है निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? आंसर है ऑप्शन सी चोल राजवंश की सैनिक मजबूत थी। अगला है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। अगला है ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है यह ग्रामीण विकास संस्थान। अगला है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? आंसर है ऑप्शन डी काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? आंसर है ऑप्शन सी टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का तंतु। अगला है भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया? आंसर है ऑप्शन ए माओ त्से तुंग के द्वारा 1949 में ही यह क्रांति हुई थी माओ त्से तुंग के द्वारा। अगला है संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? आंसर है ऑप्शन डी सुपीरियर झील है संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है यह सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आंसर है ऑप्शन ए रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। अगला है ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए लॉन टेनिस से संबंधित होता है ग्रैंड स्लैम। अगला प्रश्न है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट में। अगला प्रश्न है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर है ऑप्शन डी 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? आंसर है ऑप्शन सी 1 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन। अगला है चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है? आंसर है ऑप्शन ए स्तनधारी प्रकार की चमगादड़ प्रजाति है। अगला प्रश्न है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग थे शुंग वंश के संस्थापक। अगला है राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी कलहन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। अगला प्रश्न है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए श्याम बेनेगल हैं द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। अगला है महाबलीपुरम का
रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन ए नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के यह दरबारी कवि थे कवि हरिसेन। अगला प्रश्न है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन डी यह क्रिकेट से संबंधित है गुगली शब्द। अगला है, तमाशा एवं लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? आंसर है ऑप्शन सी यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है तमाशा एवं लावनी। अगला प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? आंसर है ऑप्शन डी यह इराक की मुद्रा है दिनार। अगला प्रश्न है, अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए तिराना है, अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तिराना है। अगला प्रश्न है, नौ रत्नों का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन बी यह अकबर से संबंधित है नौ रत्नों का संबंध। अगला प्रश्न है, पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन सी यह टेनिस से संबंधित है पीठ संप्रास। अगला है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन बी यह गोल्फ से संबंधित है टी शब्द का संबंध। अगला है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर है ऑप्शन ए मिहिर सेन थे, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय थे यह। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया? आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। अगला है, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु को कहा जाता है दक्षिण भारत का संतरी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन ए यह गुजरात में है सरदार सरोवर परियोजना। अगला है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आंसर है ऑप्शन बी चीन है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगला प्रश्न है, जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।